और वही वसुंधरा जिसके साथ सेल्फी लेने के लिए लोग दौड़ते थे। अभी एक दिन एक हवाई जहाज के अंदर हम थे, वसुंधरा भी थी, और कोई सेल्फी लेने के लिए मुझे नहीं देखा, बोले मैं उधर ले रहा हूँ। मैंने कहा मेरे को देखते ही बोले नहीं नहीं आपके साथ ही लूँगा, उसके साथ नहीं लूँगा। तो भाइयों, वो वसुंधरा जो जिसको देखने के लिए लोग दौड़ते थे, उसकी ये स्थिति हो गई कि वो सरपंचों को फ़ोन करके कहती है कि सरपंच साहब क्या हालचाल है, मेरा भी कोई कार्यक्रम करा दो ना पंचायत के अंदर। उस वसुंधरा को, जिसके नाम की तूती बोलती थी, हर समाज उसको अपनी मानता था, क्योंकि बन जाती थी वो, हर किसी की बहू बन जाती थी, कभी क्या बन जाती थी, बेटी बन जाती थी। तो उसको घर भेजने का काम ये आप ये मत सोचना कि मोदी और अमित शाह ने किया है, इनके बराबर मैंने भी किया है। जनता से क्रेज खत्म कर दिया, तो जनता के पास जिसका क्रेज नहीं, दिल्ली वाले क्या करेंगे उसका। यहाँ तो नेताओं को तो चाहिए वोट, और तभी तो गठबंधन किया था, मेरे से किया था कि नहीं किया था। नहीं तो सीट तो कोई स्कॉर्पियो की नहीं छोड़ता है क्या गाड़ी की सीट। मोदी जी ने मेरे लिए 2 सीट छोड़ी थी, बाड़मेर और नागौर। और बाड़मेर वाले मंत्री जी सुन ले तो सुन लें कि बाड़मेर से मैंने कहा कि आरएलपी को मैं नहीं लड़ाऊंगा, मेरा चुनाव चिन्ह बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने गायब कर दिया था। गाना चलता है ना, टायर, पहले था बोतल छीन लिया इन्होंने कि पॉपुलर हो रही, टायर पर चुनाव लड़ा। मैंने कहा बाड़मेर में पता नहीं टायर जीते कि नहीं जीते। मैंने कहा मेरा मकसद को दिल्ली की राजनीति करना नहीं है, मेरा मकसद इस नागौर को आज़ाद कराना है। तो 70 साल से इस नागौर को ठग रहे हैं, कभी इस पार्टी में, कभी उसमें, कभी यहाँ, कभी वहाँ। कभी वो गाना कौन सा चलता था ना वो, ब्लू है पानी पानी नाच नाच, कभी ये कभी वो। मैंने कहा इनको ठीक करना है, तो मैंने कहा बाड़मेर आप रखो, कैंडिडेट मेरा देना। तो बाड़मेर में कैंडिडेट जब तय कर रहे थे तो इनके बस की बात नहीं थी। मैडम अड़ गई, पर हनुमान बेनीवाल का गठबंधन कर रहे हो, मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगी, बाड़मेर की सीट में लूंगी। ये तो सरेंडर हो गए। तो मेरे को कहा कि कैंडिडेट पर आप नाम हाथ रख दो। तो मैंने कहा आपका कैंडिडेट, बोले बाड़मेर का वसुंधरा का कैंडिडेट तो है, कोई रिटायर्ड आईजी था वो बताया पुलिस का। तो मैंने कहा ये आईजी तो वो है जिसने हमारे लड़कों में लाठीचार्ज किया था। तो कहा हाँ। तो मैंने कहा इसको नहीं देनी है, दूसरा ये ठीक है, ये किसान का बेटा, इसको दे दो। दे दी इनको। अब तो कोई नहीं मानता, राजनीति में कोई मानते हैं क्या लोग। राजनीति में थोड़ा कुछ बना तो वो पता क्या कहेगा, मैं तुम्हारा दमू पड़ी हूँ, और हवा निकले बाद में कोकाड़ करता फिरे कौन फिरे है नहीं। अभी एक बात लक्ष्मीनारायण ने कही कि सफलता तो मिल जाती है, लेकिन पचाना आना चाहिए आदमी को। मैं कितनी बार सफल हुआ बताओ मुझे, सफल हुआ, बड़े बड़े लोगों को ठीक किया, लेकिन पाचन शक्ति कितनी मजबूत है कि एक छोटा बच्चा भी आता है ना, वो सीधा मेरे से बात कर लेता है। मैंने दलाल पैदा नहीं किया राजस्थान की राजनीति के अंदर, दलालों को खत्म किया। खींवसर, नागौर, इस इलाके के अंदर किस तरह बिजली का नया ट्रांसफार्मर लेने के लिए थानेदार सीआई डिप्टी के पास जाने के लिए दलालों की लिस्ट लंबी लाइन हुआ करती थी, खत्म कर दी सारी लाइन को। सीधा व्यक्ति अपना काम कराने के लिए इंजीनियर के पास जाएगा, थाने तहसील में जाएगा, अपनी बात रखेगा। तो भाइयों, हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम है कि 300 से ज़्यादा गाने आपने मेरे ऊपर बनाए। शायद गजेंद्र जी से आगे कई लोग निकल गए। आपने कम बनाए क्या गाना, और बना दो 2-4। शुरुआत अच्छी करी थी आप लोगों ने। और एक कलाकार नेता को मजबूत करते हैं। आपको याद होना चाहिए जब ये भारत पाकिस्तान की लड़ाई थी, लता मंगेशकर का वो गीत था ना, कौन से उसमें था, ना कोई सिख कोई जाट मराठा, वो वाला था ना गाना। हाँ, तो इनसे तो जोश आता है। तो इसमें कई जातियां, जैसे मान लो, अब ऐसे अपन जाति किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन कई जातियों का नाम नहीं उसके अंदर। तो मैंने कहा भाई मेरे से नाराज क्यों हो, तो लता मंगेशकर ने गाया था, मैंने तो गाया नहीं गाना तो गीत तो उनके ही गाए जाते हैं जो लड़ते हैं, इतिहास उनका लिखा जाता है जो लड़ाई करते हैं। और ये सही है कि इस व्यवस्था के अंदर अलग अलग रूप से इस व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को, जो शुरू से हमें तो कोई मिला नहीं। हम जब आए थे तो जाति व्यवस्था थी, और अब आप तो सरकारी नौकरी लगोगे तो फार्म भरना पड़ेगा, उसमें जाति ब्राह्मण लिखनी पड़ेगी, जाट लिखनी पड़ेगी, मेघवाल को लिखनी पड़ेगी, एससी का सर्टिफिकेट, ओबीसी का सर्टिफिकेट, सारे जो आरक्षण की व्यवस्थाएं जो चली है। लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसने कभी किसी का विरोध नहीं किया। मेरी रैलियों के अंदर आपने देखा होगा, मैंने कहा
कि ब्राह्मण का बेटा है और वो अगर आर्थिक स्थिति उसकी कमजोर है तो ब्राह्मणों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, बड़ियों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, स्वर्णों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने आज नहीं कहा, ये बहुत पहले 10 साल पहले, 8 साल पहले, 7 साल पहले कह दिया था। आज मैं कई लोगों को देखता हूं, कई नेताओं को देखता हूं अपनी राजनीति चमकाने के लिए मंत्रिमंडल में बैठे लोग किस तरह की बातें करते हैं। ओबीसी पे विसंगति दूर की तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे से, फालतू की बकवास मत करो। जाटों को आरक्षण में मिला था राजस्थान के अंदर, रुके नहीं थे, मिल गया था। भाषण देना अलग बात है और करके दिखाना अलग बात है।